हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन आया हुआ है, नो कांटेक्ट है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आ गई है, बात नहीं हो रही है। तो चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या आपके पार्टनर का और आपका रिकंसिलेशन होगा, वो हम देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक ये रीडिंग वैलिड होगी। जिस दिन भी आपके सामने आएगी उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक। और जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास दो शीट्स हैं, एक येलो कलर की और एक वाइट कलर की। अगर आपके खुद का नाम का पहला लेटर, पहला जो भी अक्षर है, ACEGIKMOQSUWY, अगर आपका खुद का नाम इसमें से आ रहा है तो ये आपने येलो वाली शीट को खुद देखना है, आपके पार्टनर का नाम नहीं देखना। आप अगर आपका खुद का नाम ये वाले अल्फ़ाबेट्स में से आ रहा है तो आपने ये वाली शीट को फॉलो करना है, यानी कि ये मेरा पाइल नंबर 1 हो जाएगा। अब ये है पाइल नंबर 2। अगर आपका खुद का नाम इन अल्फ़ाबेट्स में से आ रहा है, BDFHJLNPRTVXZ, अगर आपका खुद का नाम ये वाले अल्फ़ाबेट्स में से शुरू होता है तो आपने व्हाइट कलर की शीट को फॉलो करना है रीडिंग के लिए। पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट नहीं देखना, आपने अपने खुद के नाम का अल्फ़ाबेट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो देखिए अगर आपका खुद का नाम ये वाले अल्फ़ाबेट्स में से शुरू होता है, ACEGIKMOQSUWY, अगर आपका खुद का नाम ये वाले अल्फ़ाबेट्स में से शुरू होता है तो आपने येलो वाली शीट को फॉलो करना है। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और फिर मैं बताऊंगी क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और ये रीडिंग जिस दिन भी आप देख रहे हो उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक वैलिड रहेगी। लेट्स सी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी खुद की फीलिंग्स क्या है। जो भी आपके पार्टनर है आपने उनका ध्यान करना है। एट ऑफ पेंटिकल्स। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स पार्टनर को लेकर क्या है। द फूल, न्यू विजन। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, अब आपके पार्टनर के भी कार्ड निकाल लें। एक बार आपके पार्टनर के भी कार्ड निकालती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग उनके लिए क्या है। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की फीलिंग पाइल नंबर 1 के लिए क्या है। अवेयरनेस, रीबर्थ, वाइब्स, जस्ट फ्रेंड्स। तो देखिए जो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स का तो कार्ड देखिए यही बोल रहा है कि हाल फिलहाल तो आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है। ये आपकी खुद की फीलिंग्स मैं बता रही हूँ। तो देखिए कोई दरवाज़ा आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बंद हुआ, या तो आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया, मीन्स आपने अपने दिल से पार्टनर के लिए प्यार ही ख़त्म कर दिया, या फिर आपने अपने पार्टनर को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कहीं पे ब्लॉक किया, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ की रिजेक्शन दी, आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना किया, या ये फीलिंग आपको अपने पार्टनर से आ रही है मेरे व्यूअर्स कि आपके पार्टनर ने आपके दिल का आपके पार्टनर ने अपने दिल का दरवाज़ा आपके लिए बंद कर दिया।
वो आपको वर्ड इग्नोर करते हैं, उन्होंने आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दे दी, उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, हो सकता है उन्होंने आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, तो ये चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर शायद सीरियस नहीं है, वो रिलेशनशिप को कैजुअल रखते हैं, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती, तो अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चल रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दो। कोई ज़िम्मेदारी आप नहीं पड़ना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, तो अब आपका ही बिहेवियर थोड़ा-सा नॉन सीरियस हो रहा है। और इसी कारण से आप अभी अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये आपके लिए कार्ड ये भी आया था कि आप अपने पार्टनर को वैसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं। आपका मन कर रहा है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे बात करें, लेकिन हो सकता है आप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के ही कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये भी एक फीलिंग आपकी है। और अभी आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ़, मनी, पैसा, बिज़नेस, पढ़ाई, फाइनेंसेस, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को आप बिज़ी कर रहे हैं। देखिए, बिज़ी करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ में अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने शौक, जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप उसमें अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। मीन्स आप अपना माइंड, अपने आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे कामों में, ताकि आप अपने आप को बिज़ी रख पाएँ, और जो भी काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप अपनी थोड़ी-सी सोच को भी बदल रहे हैं, अपने नज़रिए को भी बदल रहे हैं। नए तरीके से अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अनफिनिश्ड बिज़नेस का कार्ड ये बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें थी, जो आपके और आपके पार्टनर में आगे बढ़नी चाहिए थी, जो कि नहीं बढ़ी। कई बार होता है ना, इंसान को क्लोज़र नहीं मिलता, बिना कहे, बिना कुछ सुने रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बाकी थी, अभी प्रॉपर तरीके से चीज़ें खत्म नहीं हुई थी। मीन्स आपको अपने पार्टनर को कुछ कहना था, सुनना था, मिलना था, या आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ चीज़ें कहनी थी। तो अभी अनफिनिश्ड चीज़ें आपको लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से फिनिश ही नहीं हुआ। कई बार होता है ना, इंसान बोलकर अच्छे तरीके से फिनिश करता है, तो आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो एक-दूसरे को कहनी थी, सुननी थी, करनी थी, बिना सुने, बिना कहे ही कुछ हो गया। और अभी आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या जो भी आपके शौक है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और अपनी थोड़ी-सी आप अपनी सोच बदल रहे हैं। जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, पहले देखते थे पार्टनर को, अपनी लाइफ़ को आप नए नज़रिए से, नए तरीके से अभी देख रहे हैं। ये अभी मुझे हाल-फिलहाल आपकी अभी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं। आपके पार्टनर का देखिए, तो आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ शायद लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। जस्ट फ्रेंड्स का कार्ड भी बोलता है कि वो आपके साथ एक कनेक्ट करना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म ये भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत अवेयर होकर चल रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में देखिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स बता रही हूँ आपके पार्टनर की, उनके मन में तो है आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, और आपके पार्टनर चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे तक भी लेकर जाना चाहते हैं, और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, और अवेयर होकर कर रहे हैं। सच को जानकर ही करना चाहते हैं, किसी चीज़ की जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अवेयरनेस का मतलब कि उनको उनके दिल की आवाज़ उनको बोल क्या रही है। अब उनको हो सकता है उनके दिल की आवाज़ बोल रही है कि नहीं ठीक है, मूव ऑन करते हैं, नहीं रहते रिलेशनशिप में। कुछ के पार्टनर को हो सकता है अवेयरनेस ये आ रही है कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो कोई भी चीज़ है जो वो बहुत ध्यान से सोच रहे हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं, जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ की नहीं कर रहे हैं, और अवेयर होकर कर रहे हैं, जागरूक होकर कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स तो हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या लेंगे। अभी मैं निकालूँगी ना कार्ड्स कि आपके पार्टनर वापस आएँगे कि नहीं आएँगे, वो अलग से कार्ड्स निकालूँगी। फीलिंग्स मुझे दिख रही है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, और इतना प्यार होने के बावजूद भी आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, या उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ही गलत होता है, उनको ही ऐसे लोग मिलते हैं, उनके साथ चीज़ें सही नहीं होती। तो कुछ एंडिंग्स आपके पार्टनर कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए।
रिलेशनशिप में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हैप्पीनेस, वो जॉय, खुशी उनको नहीं मिलती है। शायद उनको लग रहा है कि उनके मन में प्यार है, आप उनको अवॉइड, इग्नोर करते हैं और अब उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करना ही बेटर है, मूव ऑन करना ही बेटर है। या फिर जो भी वो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, कुछ के पार्टनर ये भी हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है, ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस वो इस रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते हैं। तो अभी वो कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और आपके पार्टनर हर्ट हैं, उनको अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा चीज़ों को ख़त्म करना, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म करना ही सही रहेगा। ये कि ये है आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़, पाइल नंबर 1। अब देखते हैं आपके पार्टनर वापस आएँगे, क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपको? पाइल नंबर 1 के पार्टनर क्या उनको कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएँगे? क्या रिकंसिलिएशन होगा इन लोगों का? क्या पैचअप होगा इन लोगों का? लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके पार्टनर का। पाइल नंबर 1 के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएँगे? क्या रिकंसिलिएशन होगा? क्या पैचअप होगा? करेज। क्या पाइल नंबर 1 के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएँगे? क्या रिकंसिलिएशन, पैचअप होगा? एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। पाइल नंबर 1 के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएँगे? क्या इनका रिकंसिलिएशन होगा, पैचअप होगा? फाइनल आउटकम क्या है? ये कार्ड गिरा, चलिए इसी को ले लेते हैं। देखिए पाइल नंबर 1, चांसेस तो हैं आपके पार्टनर के आने के। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और करेज का भी कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड्स यही बोलते हैं, ऑब्सेस्ड का भी कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, या हो सकता है आप भी इनिशिएटिव एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन हम आपके पार्टनर के ही कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो आपके पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन आपके पार्टनर की इन एंड आउट, ऑन एंड आउट वाली सिचुएशंस रहेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आएँगे और वो रिलेशनशिप में ठहरे रहेंगे, नहीं, तो ये नहीं रहेगा, उनके ठहराव नहीं रहेगा। वो आएँगे, चले जाएँगे। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर को ना बहुत एक ऑब्सेस्ड आपको लेकर फीलिंग आ रही है। जैसे होता है ना, कुछ ऑब्सेसिव होंगे, पॉसेसिव होंगे, जैसे होता है इंसान को लग रहा है कि यार इस इंसान से मुझे बात करनी है, ये इंसान मुझे चाहिए, और हिम्मत के साथ चीज़ों को डील भी करेंगे, करेज भी दिखाएँगे। और या फिर ये कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़ा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप भी कोशिश करते हैं पाइल नंबर 1 आगे बढ़ने के लिए, तो आपको थोड़ा-सा हिम्मत के साथ, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, यानी कि आपकी और आपके पार्टनर की बात हो सकती है। क्योंकि ये कार्ड्स आपके पार्टनर के निकाले, तो आपके पार्टनर हिम्मत के साथ चीज़ों को डील ज़रूर करेंगे, आएँगे ज़रूर आपके पास वापिस, लेकिन कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं रहेगी इस रिलेशनशिप में। मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन भी रहेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे वो आ रही है, लेकिन पूरे तरीके से वो अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे। पूरे तरीके से आपको वो खुशी नहीं महसूस होगी, अधूरापन, मिसिंग फीलिंग सी फील होगी। जैसे होता है ना, सैटिस्फैक्शन नहीं है। एक इंसान को खुशी होती है कि चलो यार हमारी बात हो गई, और थोड़े दिनों के बाद फिर से लगता है कि यार पूरी खुशी नहीं महसूस हुई। तो वो चीज़ें आपको महसूस होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर के 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं कि एक्शन तो मेरे को दिख रहा है आपके पार्टनर का, लेकिन आपके पार्टनर की मुझे स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। जैसे होता है ना, इंसान का एक ठहराव होता है रिलेशनशिप में। अगर इंसान बात करता है, इंसान बात करता है, तो एक टिकाव होता है रिलेशनशिप में, एक कंटिन्यूटी होती है, एक स्टेबिलिटी होती है। तो आपके पार्टनर में ठहराव नहीं दिख रहा, आना-जाना उनका लगा रहेगा। कभी वो आ जाएँगे, कभी गायब हो जाएँगे, और कमिटमेंट इश्यूज़ भी थोड़े-से आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं। कमिटमेंट को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। फिलहाल ये कमिटमेंट की रीडिंग तो नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर का आंसर, आपके पार्टनर का ये है कि आपके पार्टनर अब से लेकर अगले 6 महीने के बीच-बीच में आपकी लाइफ़ में आएँगे ज़रूर। जो एक इच्छा, जो एक विश, एक डिज़ायर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट पूरे तरीके से नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें, इश्यूज़ ही रहेंगे। तो आंसर आया है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में आएँगे, बात होगी, लेकिन ठहराव नहीं रहेगा, उनके आने से एक ठहराव नहीं रहेगा। और जो भी करेंगे ना, जल्दबाज़ी में करेंगे, थोड़े-से इम्पल्सिव होंगे। तो कमिटमेंट इश्यूज़ भी मुझे थोड़े-से दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अगर आएँ तो कमिटमेंट दें, तो कमिटमेंट वगैरह नहीं दिख रहा मुझे। फिलहाल बात होती हुई दिख रही है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही, मैं बार-बार बोल रही हूँ।
ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। और अगर ये रीडिंग मैच है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपके खुद का नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट BDFHJLNPRTVXZ से शुरू होता है तो आपने ये रीडिंग देखनी है। आपका खुद का नाम का पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए, पार्टनर का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है? पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है? पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, और फिर मैं बताऊंगी क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, क्या वो कांटेक्ट करेंगे। और ये रीडिंग अब से लेकर अगले 6 महीने तक वैलिड रहेगी। जिस दिन भी आप देख रहे हैं उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? आपके पार्टनर के भी मैं कार्ड ले लूं। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए? सॉरो, थंडरबोल्ट। और पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके? पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग पाइल नंबर 2 के लिए क्या है? साइलेंस, हार्मनी। यहां से भी मैं ले लूं। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है? एक्स, ब्लॉक्ड। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या है? रनिंग फ्रॉम लव, डायरेक्ट मैसेज। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। पाइल नंबर 2 देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आए हैं, एक्स का, सॉरो का और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए आए हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रही हैं। हर्ट है, तकलीफ है, पेन है, मन बहुत ज़्यादा उदास है। और आपको देखिए, इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं शक है, कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में तो नहीं कोई और आ गया, मतलब उनका एक्स तो नहीं वापस आ गया, या आपके पार्टनर उनसे तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे तो नहीं बात कर रहे हैं। मतलब ये एक रीज़न रह सकता है आपकी परेशानी का, आपकी हर्ट और तकलीफ का, एक अकेलेपन का। या ये भी हो सकता है कि आपका ही कोई एक्स था पहले, या अभी आपका भी कोई एक्स है, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर एक्स से किसी का भी रहा हो, या आपका या आपके पार्टनर का पहले का कोई रिलेशनशिप जिसके कारण एक अकेलापन आप अभी महसूस कर रहे हैं। और आप अपने पार्टनर को लेकर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए, एक ठहराव आए। देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, पाइल नंबर 2 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है। अगर तो आपने अपने पार्टनर के लिए हमेशा कोशिशें की हैं, आपने एफर्ट्स डाले, आपने इनिशिएटिव्स लिए, एक्शंस लिए, आप अवेलेबल रहे, आपके पार्टनर के कभी भी कोई एफर्ट्स नहीं रहे, तो अब आपको लग रहा है कि अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपके पार्टनर करेंगे, उनकी बारी है, उनकी टर्न है, वही कोशिश करेंगे, वही एफर्ट्स डालेंगे। अगर मान लो आपने कभी भी कोशिश नहीं की, हमेशा पार्टनर के ही एफर्ट्स रहे, वो हमेशा अवेलेबल रहे, उन्होंने आपकी मदद की, हेल्प सपोर्ट की, तो आपको इस चीज़ का फिर ख्याल है कि भी आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। शायद ये वन साइडेड एफर्ट्स थे, आपके एफर्ट्स कम थे, और वही वापसी आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, जो कोशिश आपने कभी नहीं की। और देखिए, आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनके साथ बात कर कर अच्छा लगता है। आप देखिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत एक डिज़ायर हो रही है आपको। छोटे मोटे जो भी चैलेंजेस आएंगे तो आपको लग रहा है कि आप उनसे भी लड़ जाएंगे अपने पार्टनर के लिए। ये फीलिंग्स है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग सच में ऐसा कर भी रहे हों।
तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करी जा रही है। इसका री ये भी हो सकता है कि आपको जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके मन में उथल-पुथल चल रही है, बेचैनी-सी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि उस चीज़ में से बाहर निकलना चाहिए और इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए। तो कुछ लोग हो सकता है ऐसा सच में कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, इच्छा तो बहुत है आगे बढ़ने की, लेकिन कोई बात पार्टनर की, कोई बिहेवियर, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके मन में अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही है। अब ये भी हो सकता है ना, पार्टनर का बिहेवियर, कुछ ऐसी बातें हुई, उनकी नेचर, उनकी सोच जो आपको बॉदर कर रही है। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर सता रही है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। देखिए, ब्लॉक का कार्ड यही बोलते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन 100% आप अपना नहीं दे रहे हैं। जैसे होता है ना, दायरे में रहकर कुछ चीज़ें करना, अपने आप को आपने ब्लॉक कर लिया, आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया है कि जैसे होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने पूरे एफर्ट्स नहीं डाल रहा। कुछ चीज़ों में आपने अपने आप को रोक लिया है, कुछ चीज़ों में आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। ये भी हो सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ही कंट्रोल कर लिया है कि आपके मन में उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है, तो अपने दिल पे ही आपने ताला लगा लिया, उसको ही ब्लॉक कर दिया, या बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करेंगे। किसी चीज़ को आप ब्लॉक करते हुए भी दिख रही हैं। आपके पार्टनर को देखिए, अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर तो कहीं न कहीं आपसे भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब होता है कि जैसे रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, प्यार से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशन से भाग रहे हैं। हो सकता है उनके मन में प्यार है, तो आपके पार्टनर उसी से ही भाग रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान के मन में प्यार होता है, इंसान को लगता है कि यार मुझे ना ये चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करनी। इंसान खुद से भी, कई बार इंसान खुद से भी भागता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर खुद से भाग रहे हैं कि उनके मन में प्यार नहीं है उनके मन में प्यार, लेकिन उस चीज़ को वो मान नहीं रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, या आपसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोग होता है प्यार से ही भागते हैं कि उनको लगता है उनको प्यार ही नहीं करना, रिलेशनशिप में ही नहीं पड़ना, बात ही नहीं करनी, किसी से भी बात नहीं करनी। या फिर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियों से, कमिटमेंट से, किसी भी चीज़ से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मन में प्यार है, लेकिन दिल से ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को। कई बार होता है इंसान के मन में प्यार होता है, पर मन में यही बोलता है इंसान, नहीं, नहीं मुझे तो नहीं प्यार है, मैं इस इंसान से प्यार ही नहीं करता हूँ। ऊपर-ऊपर से प्यार होता है। तो वो चीज़ें हैं। आपके पार्टनर आपको कॉल, मैसेज करना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े चुप हैं, या फिर अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर अभी चुप हैं। उनको लग रहा है कि बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो उनको लग रहा है चुप रहने में ही भलाई है। और सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या तो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको ही कॉल मैसेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। और उनके मन में देखिए प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक पीस मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलती है। और आपके पार्टनर देखिए किसी से एडवाइस, गाइडेंस भी ले रहे हैं, पाइल नंबर 2। आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए किसी से सलाह-मशवरा कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। डिस्कशंस हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ कर रही हैं, अपने किसी दोस्त के साथ कर रही हैं, या उनका कोई उनका लव्ड वन है, कोई क्लोज्ड वन है, कोई भी इंसान जिसको वो मानते हैं, उनसे किसी तरीके की एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है किसी प्रोफेशनल से एडवाइस एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को कोई फैसला लेना होता है, कोई डिसीजन चॉइस लेनी होती है, और उनको खुद पता नहीं लगता कि क्या करें। तो किसी से सलाह मशवरा वो ज़्यादा कर रही है, और जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ना आपके और उनके बीच में, आपके पार्टनर उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है किसी तीसरे इंसान को बीच में डालकर, किसी तीसरे इंसान का सहारा लेकर। कई बार होता है ना, कोई फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली मेंबर हो गया, तो आपके पार्टनर हो सकता है किसी को बीच में डालकर मैसेज के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं। अभी अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी से एडवाइस और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये देखिए, पाइल नंबर 2 आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड है। ये मैंने आपकी सोच बताई है कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं एक-दूसरे को लेकर। अब मैं बताऊँगी कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएँगे, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, पैचअप होगा। पाइल नंबर 2 के जो भी पार्टनर हैं,
क्या वो उनको उनकी लाइफ में वापस आएंगे। ये रीडिंग मैं अब से लेकर अगले 6 महीने तक बना रही हूँ। जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से लेकर अगले 6 महीने के बीच बीच में ये रीडिंग वैलिड रहेगी कि आपके पार्टनर का और आपका रिकंसिलेशन पैचअप हो जाएगा जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या वापस आएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। फाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएंगे। द ड्रीम, मास्टर। फाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या इनका रिकंसिलेशन होगा। ट्रैश, फॉल्स प्रॉमिस। एक कार्ड मैं और लूँगी। फाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या उनको कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे, इनका रिकंसिलेशन हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, लेट्स सी। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड ऐसे आए हैं। आना चाहते हैं, उनकी जो मैंने फीलिंग्स देखी हैं वो वापस आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल भी करना चाहते हैं। बट इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर अब से लेकर अगले 6 महीने तक आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, वापस आएंगे, वो नहीं आएंगे। दूसरा, अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स मैंने देखी है ना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी है, उसमें उनका मन तो बहुत आपसे बात करने का, तो हो सकता है वो आपको मैसेज कर भी दें कुछ के पार्टनर का, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज का कार्ड आया था ये उनका। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड उनका था। तो हो सकता है, कई बार होता है इंसान इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर, याद आती है पुरानी चीज़ें तो एक मैसेज कर देते हैं। तो आपके पार्टनर हो सकता है आपसे मैसेज कर दें, बात आपसे कर भी लें, लेकिन आपके पार्टनर के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं, उनके इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। और फॉल्स प्रॉमिस का भी कार्ड बोलता है कि अगर वो आएंगे, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा आएंगे, लेकिन फिर भी हम मानकर चल दें कि कुछ कार्ड ऐसे हैं कि हाँ भी चांसेस हैं उनके आने के। अगर वो आएंगे, अगर आपसे बात करेंगे, तो कुछ इस तरह झूठ बोलकर ही आएंगे आपके पास। मतलब कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में आने के लिए झूठ बोल देता है, मन रखने के लिए बोल देता है कि हाँ हम ये बातें निभाएंगे, ये चीज़ें पूरी करेंगे, और कोई झूठ बोलकर आपके साथ रिलेशनशिप में आए, वापस रिकंसिलेशन करें, और वो झूठा वादा ही होगा, मतलब वो उसको निभाएंगे नहीं, उनके इरादे ही ठीक नहीं होंगे। क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर एक बहुत ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज में है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, तो हो सकता है मास्टर का कार्ड क्योंकि मास्टर का कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर कोशिश, तो मुझे लग रहा है कि करेंगे, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कोशिश करेंगे। अपना जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं, जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसको यूज़ कर कर ऑप्शन चॉइसेस देखेंगे कि कैसे आपके पास वापस आएँ, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो इस बात का मैं इसलिए ज़ोर लगाकर बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को सुनकर खुश मत हो जाना कि आपके पार्टनर वापस आएँगे। ये वापसी आना एक कमिटमेंट हो सकता है, आपको ना दें, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग ना करें, आपसे कुछ चीज़ें छुपाएँ, हाइड करें, अवॉइड करें, या फिर उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो खुलकर आपको ना बताएँ। तो वैसे तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर नहीं आएँगे, क्योंकि देखिए 2 कार्ड आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बोलता है चीटिंग का कार्ड है। हो सकता है आपके साथ अगर किसी तरीके की थोड़ी चीटिंग करें, उनके इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ, अनफ़ेयर हुआ। और अगर आएँगे तो कुछ झूठ बोलकर आ जाएँगे, आपको फिर बाद में लगेगा कि ये तो झूठ निकला, ये तो फ़ॉल्स किया, उन्होंने चीज़ें छुपाई, या फिर आपसे कोई झूठा वादा किया। तो वो निभाएँगे नहीं उस चीज़ को, अपनी बात पे स्टैंड नहीं लेंगे आपके पार्टनर। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से सिर्फ़ आपको बात ही करनी है कि वो वापस ही आ जाए, तो फिर सिर्फ़ उतने तक ही इस रिलेशनशिप को रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आएँ और
आपके साथ बहुत फेयर रहेंगे, आपके साथ बहुत कमिटेड रहेंगे, तो वो चीज़ें उनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रही हैं। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देखते हुए दिख रहे हैं साथ के साथ। जैसे होता है ना कि आपके अलावा उनकी लाइफ में हो सकता है और लोग हों, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देखेंगे, वो चीज़ें हो सकता है आपको ना बताएँ। कुछ लोग होते हैं ना कि भी जो करंट पार्टनर होता है उसको भी रख लेते हैं एक साइड पे, साथ के साथ और भी चीज़ें देखते रहते हैं, तो वो भी हो सकता है आपके पार्टनर करें। तो आपको थोड़ा-सा अपने पार्टनर से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। आँखें बंद करके उनके इरादों के ऊपर विश्वास ना करें, वो जो बोल रहे हैं, उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस के ऊपर ध्यान दें। ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है अब से लेकर अगले 6 महीने तक। मुझे उनके साथ आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। ये अगले 6 महीने का बोल रही हूँ, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे अगले 6 महीने के बीच-बीच में। क्योंकि वो अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील करेंगे, अब ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहेंगे। जो भी करेंगे, आपको झूठ बोलकर ही करेंगे। तो ये मुझे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस भी मैं देख लेती हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस क्या है? पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए? क्या एडवाइस और गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद होकर पहल नहीं करनी, आपको खुद होकर इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। आप थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, गहराई तक जाएँ कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर खुद होकर पहल नहीं करनी, खुद होकर इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। आप चीज़ों को वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, सच को जानने की कोशिश करें और उसी के बेसिस पे ही फिर अपना कोई डिसीज़न लें। अब मैं कहने का मतलब ये है कि आपको खुद होकर पहल नहीं करनी, खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।